गुड मॉर्निंग। देखो चैप्टर 7 चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कल बात की थी नाइट्रिक अम्ल की HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल को बनाने की विधि, सामान्य विधि और औद्योगिक विधि, ठीक है। औद्योगिक विधि इंपॉर्टेंट थी, ऑस्टवाल्ड विधि के नाम से जानी जा रही थी, ठीक है। अमोनिया का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। किसका निर्माण हो रहा था? अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीकरण होगा, किसमें चली जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसमें घुलेगी? जल में, और किसका निर्माण कर देगी? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। फिर बात करें कुछ धातुएं हैं जैसे प्लेटिनम, ओरम, Ag, ठीक है। प्लेटिनम, सोना, चांदी, जो HNO3 से कोई क्रिया नहीं करती। इनके अलावा बाकी जो धातुएं हैं वो किससे क्रिया कर सकती है? HNO3 से, ठीक है। फिर भूरी वलय परीक्षण देखा था, Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा था? Fe+3 आयन में, ठीक है। Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण Fe+3 में हो रहा था, ठीक है। और NO3- का क्या हो रहा था? अपचयन, किसमें? NO में, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो उपयोगी कंप्लीट हो गए थे, टॉपिक देखेंगे फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के अपर रूप, तो देखो 3 अपर रूप मुख्य हैं। एक तो श्वेत फास्फोरस, ठीक है, एक लाल फास्फोरस और एक काला फास्फोरस। 3 अपर रूप की बात करेंगे। देखो फास्फोरस के कितने अपर रूप? 3, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। सर्वाधिक सक्रिय कौन होता है? श्वेत फास्फोरस। और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कह देते हैं, ठीक है। श्वेत फास्फोरस का दूसरा नाम क्या कह देते हैं? पीला फास्फोरस। क्यों? क्योंकि श्वेत फास्फोरस की क्रियाशीलता क्या है? बहुत अधिक है, ठीक है। यदि इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीकरण होकर क्या हो जाएगा? श्वेत से कौन से रंग में चला जाएगा? पीले रंग में, ठीक है। और आग भी पकड़ सकता है, क्योंकि श्वेत फास्फोरस की क्रियाशीलता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो 3 रूप देखेंगे, देखो श्वेत, लाल और काला फास्फोरस। तो दिया हुआ है, देखो फास्फोरस की बात करें तो मुख्यतः यह फॉस्फेट खनिजों के रूप में भूपर्वती में पाया जाएगा। फॉस्फेट खनिज यानी PO4-3 HPO4, ठीक है, फॉस्फोरस के रूप में। खनिज जो भी अयस्क होते हैं, 8 प्रकार के अयस्क अलग अलग वर्गों में बांटे गए। ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे मान लो ZNO है, ये कौन सा अयस्क हो जाएगा? ऑक्साइड अयस्क। ZnCO3 है, ये कौन सा अयस्क? कार्बोनेट अयस्क। जिंक सल्फाइड है, तो ये कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। NaNO3 है, तो कौन सा अयस्क? नाइट्रेट अयस्क, ठीक है। NaCl है, तो हैलोजन अयस्क, ठीक है। तो बहुत सारे अयस्क हैं, कुल मुख्य रूप से 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है, पढ़ेंगे 6ठे चैप्टर में, ठीक है। तो भूपर्वती में किसके रूप में पाया जाएगा? फॉस्फेट खनिजों के रूप में, ठीक है। श्वेत फास्फोरस एक श्वेत मोम जैसा क्या है? ठोस पदार्थ है, ठीक है। यह विषैला होता है, जल में कैसा है? अविलय, परंतु द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। गैस की बात नहीं कर रहे, द्रव की बात कर रहे हैं, लिक्विड की। उसमें क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। और अंधेरे में कैसा होता है? दीप्त होता है, चमक उत्पन्न होती है। बताया था अभी कि अत्यधिक क्रियाशील है, वायु के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। श्वेत से कौन से रंग में चेंज हो जाता है? पीले रंग में। तो दीप्ति उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। फिर दिया हुआ है, देखो अक्रिय वातावरण में ये NaOH के साथ उबाले जाने पर अत्यंत विषैली गैस क्या उत्पन्न करेगा? फॉस्फीन। एक तो है देखो फोजीन और एक है देखो फॉस्फीन। दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है, दोनों विषैली गैसें हैं। फोजीन भी विषैली गैस है और फॉस्फीन भी विषैली गैस है। फोजीन तो बनती है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, COCl2 पढ़ेंगे 10th चैप्टर में, ठीक है। हेलो एल्केन पढ़ेंगे वहाँ। तो फोजीन का तो फॉर्मूला क्या होगा? COCl2, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। और फॉस्फीन की बात करें तो PS3, ये भी विषैली गैस है, ये भी क्या है? विषैली गैस है। यदि फॉस्जीन है तो COCl2 और फॉस्फीन है तो फॉस्फोरस वाली PS3, ये ध्यान रखें। NaOH के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? देखो विषैली गैस
फोस्फेट का निर्माण करता है, पढ़ेंगे आगे, फोस्फेट भी है टॉपिक, ठीक है। तो बात करें देखो श्वेत फास्फोरस की, तो श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। श्वेत फास्फोरस को फोस्फोराइड चट्टान को कोक एवं रेत के साथ, कोक यानी कार्बन का युग्म सी, ठीक है, कोक एवं रेत के साथ वैद्युत भट्टी में 1775 केल्विन, ठीक है, ठीक है भाई, किसके साथ करेंगे, फॉस्फोराइड चट्टान को कोक एवं रेत के साथ वैद्युत भट्टी में कितने टेम्परेचर पर 1775 केल्विन ताप पे क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है, और क्या प्राप्त कर लिया जाएगा, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो वायु में ये स्वतः ही क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो जो तीनों रूप है श्वेत, लाल और काला, सर्वाधिक सक्रिय कौन है, श्वेत फास्फोरस। पीला फास्फोरस लेते हैं क्यों, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, पीले रंग में चेंज हो जाएगा, हल्का पीलापन आ जाएगा, और भी खुला छोड़ दिया जाए तो क्या पकड़ ले, ठीक है। फिर दिया हुआ है देखो, और P4 ऑटेन के सघन धूम्र देता है, यानी P4 किससे क्रिया करेगा, वायु से। और बात की श्वेत फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है, स्वयं वायु से क्रिया कर लेगा, ठीक है, और किसके श्वेत धूम्र देगा, P4 ऑटेन के। फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा P4 ऑटेन, किसके रूप में, धूम्र यानी धुएं के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर दे रखा है देखो, यह बहुत मुलायम प्रकृति का होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। गलनांक क्वथनांक दे रखे हैं 317 केल्विन और 553 केल्विन। फिर बात करें देखो लाल फास्फोरस की, तो लाल फास्फोरस को किससे प्राप्त करेंगे, श्वेत फास्फोरस से। लाल फास्फोरस को किससे प्राप्त करते हैं, श्वेत फास्फोरस से प्राप्त करेंगे। लाल फास्फोरस क्या है, श्वेत फास्फोरस का एक बहुलक है, ठीक है, यानी एक लक इकाई तो क्या है, श्वेत फास्फोरस, और बहुलक इकाई क्या है, लाल फास्फोरस। तो दिया हुआ देखो, लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से प्राप्त करते हैं। श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में, ठीक है, वातावरण कैसा होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, ताकि कोई गैसीय क्रिया नहीं करे, क्योंकि यदि ऑक्सीजन या क्रियाशील गैसें उपस्थित है तो वह श्वेत फास्फोरस से क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी, और श्वेत फास्फोरस क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो अक्रिय वातावरण में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, लाल फास्फोरस, ठीक है। श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाएगा, तो श्वेत फास्फोरस किसमें चेंज हो जाएगा, लाल फास्फोरस में, ठीक है। फिर दिया हुआ है देखो, लाल फास्फोरस विषैली प्रकृति का नहीं होता, ठीक है, चाहे श्वेत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लाल फास्फोरस की। फिर दिया हुआ है देखो, यह भी श्वेत फास्फोरस की तरह समचतुष्फलकीय संरचना, श्वेत फास्फोरस की क्या थी, ये वाली थी, चतुष्फलक के रूप में, सभी बंध कैसे थे, समान थे, तो समचतुष्फलक के रूप में था। इसी से बहुलक की संरचना क्या बनेगी, लाल फास्फोरस। ये बंद तोड़ दें, यहाँ से भी ये बंद तोड़ दें, एक से होता है इसके रिक्त, एक इसके रिक्त, आपस में बंद बना लेंगे, ये इधर आगे बंद बनाता जाएगा, ये इधर आगे बंद बनाता जाएगा, किसका निर्माण हो गया, लाल फास्फोरस का। कौन सी संरचना, बहुलकी संरचना, ठीक है, किसके रूप में है, बहुलकी संरचना के रूप में। तो दी हुई है देखो, नोट्स के पीडीएफ में देख लेना। तो ये भी श्वेत फास्फोरस की तरह समचतुष्फलकीय संरचना युक्त होता है, ठीक है। इसका घनत्व श्वेत फास्फोरस की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि B बराबर क्या है, M/B। घनत्व किसके समान है, समानुपाती है द्रव्यमान की। तो बहुलक का द्रव्यमान अत्यधिक होता है, आणविक भार क्या होगा, बहुत अधिक होगा, तो घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लाल फास्फोरस का घनत्व श्वेत फास्फोरस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो, ये अंदर में चमक उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ये सीधी वायु से क्रिया नहीं करता, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता श्वेत फास्फोरस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर तीसरा दिया हुआ देखो, काला फास्फोरस। काले फास्फोरस के भी देखो दो रूप, एक तो अल्फा काला फास्फोरस और एक बीटा काला फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस को बंद नलिका में देखो, श्वेत से किसका निर्माण किया, लाल फास्फोरस का, और लाल से किसका निर्माण कर लेंगे, काले फास्फोरस का। यानी श्वेत से सभी का निर्माण कह सकते हैं, श्वेत से लाल का निर्माण किया, लाल से काले फास्फोरस का निर्माण कर लिया।
तो लाल फॉस्फोरस को बंद नलिका में, ठीक है, तापमान दिया हुआ है देखो 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा काला फॉस्फोरस, बात कीजिए देखो दो प्रकार के होंगे, तो अल्फा काला फॉस्फोरस और एक बीटा काला फॉस्फोरस। तो यदि लाल फॉस्फोरस को बंद नलिका में गर्म कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 803 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कौन सा रूप प्राप्त हो रहा है, अल्फा काला फॉस्फोरस, ठीक है। इसका वायु में ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, यह भी वायु में क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता। तो श्वेत फॉस्फोरस तो वायु में ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो रहा था, पीले रंग में, आग पकड़ रहा था। लाल फॉस्फोरस की क्रियाशीलता कम थी, वह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता स्वतः ही। तो काला फॉस्फोरस की क्रियाशीलता भी क्या है, कम है, स्वतः ही ऑक्सीकृत नहीं होगा। दिया हुआ है देखो श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे बंद नलिका में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, काला फॉस्फोरस। और श्वेत फॉस्फोरस को 473 केल्विन तापमान और 4000 से 12000 एटीएम वायुमंडलीय दाब पे गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, बीटा काला फॉस्फोरस का, ठीक है। किसका निर्माण हो जाएगा, बीटा काला फॉस्फोरस का। यह द्विपरत जालक के रूप में होता है, ठीक है। काले फॉस्फोरस की बात करते हैं, चाहे अल्फा रूप हो या बीटा रूप हो, किसके रूप में होता है, द्विपरत जालक में, दो परतें एक साथ जालक के रूप में व्यवस्थित होगी, ठीक है। तथा फॉस्फोरस जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, देखो 99 डिग्री, ठीक है। इसमें काली धात्विक चमक होती है, ठीक है, चमकदार होगा, ठीक है, काले मार्बल की तरह चमकदार होगा, लेकिन रंग कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। फिर दे रखा है देखो इसका गलनांक देख लेना कितना दे रखा है, 860 केल्विन, ठीक है। फिर बात करें देखो फॉस्फीन की, ये तो किसकी बात की थी, फॉस्फोरस के अपर रूपों की, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। फिर बात करेंगे अगला टॉपिक देखो फॉस्फीन। अभी बताया था फॉस्फीन और फॉस्फीन दो विषैली गैस हैं, ठीक है। फॉस्फीन तो किसकी है, क्लोरोफॉर्म के द्वारा बनेगी COCl2, और फॉस्फीन क्या होगी, PS3, ठीक है। प्लस से क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो दिया हुआ देखो फॉस्फीन फॉस्फोरस का हाइड्राइड होती है, यानी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, जब फॉस्फोरस किससे क्रिया करे, हाइड्रोजन से, तो किसका निर्माण करेगा, PS3 का। और जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो इसकी -3 इसकी +1, तो 1 इधर 3 इधर, क्या बन गया, अमोनिया गैस, NH3 गैस बन गई है। वैसे जब फॉस्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगी, फॉस्फीन गैस बनेगी। ये तो जहरीली नहीं है, लेकिन ये कैसी होती है, जहरीली है, विषैली प्रकृति की है। दिया हुआ है देखो, इसे कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, फॉस्फोरस का -3, कैल्शियम का कितना है, +2, ठीक है। तो दो तो कहाँ चला जाएगा, फॉस्फोरस के पास, और 3 कहाँ जाएगा, कैल्शियम के पास, तो क्या बन जाएगा, CA3P2। अब कैल्शियम को आगे लिखा है, फॉस्फोरस को पीछे लिखा है, बता, जैसे H2 है, OH2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H2। बताया था पहले भी कि जिस तत्व की विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो तत्व हमेशा कहाँ आता है, पीछे। तो कैल्शियम की तो +2 है, फॉस्फोरस की कितनी है, -3, तो विद्युत ऋणी कौन है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी सूत्र लिख रहे हैं किसी भी यौगिक का, तो जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व कहाँ आता है, हमेशा पीछे की ओर। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की किससे क्रिया करवाते हैं, या तो जल से या तनु HCl से, या तो H2O से क्रिया करवाते हैं, किससे करवाते हैं, तनु डाइल्यूट HCl से। तो दोनों से किसका निर्माण हो जाएगा, PS3, फॉस्फीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो तनु HCl से क्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दे रखा है देखो कैल्शियम फॉस्फाइड किससे क्रिया कर रहा है, जल से, H2O से, तो फॉस्फीन बन रही है PS3, साथ में क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल पैर। यहाँ Cl है तो किसका निर्माण हो जाएगा, CaCl2, Ca+2 और Cl- क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। संतुलित कर लेंगे जो भी 2 अणु 3 अणु जितने भी मोल्स यूज में आते हैं, ठीक है। तो बनाने की विधि, कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से कराओ या तनु HCl से कराओ, किसका निर्माण हो जाएगा, फॉस्फीन का, ठीक है। फिर आगे बात करें देखो प्रयोगशाला विधि, यह तो सामान्य विधि थी। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो देखो प्रयोगशाला विधि में किससे बनाई जाएगी, फॉस्फोरस से। अभी आया था श्वेत फॉस्फोरस, P4 क्या है, श्वेत फॉस्फोरस ही है,
श्वेत फास्फोरस किससे क्रिया कर रहा था? NaOH से। पढ़ा था अभी कि श्वेत फास्फोरस NaOH से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? फॉस्फीन का। लेकिन NaOH का कौन सा विलयन? जलीय विलयन। तो NaOH का जलीय विलयन, ठीक है, NaOH को जल में घोलेंगे यानी NaOH प्लस H2O, फिर कौन क्रिया कर ले? श्वेत फास्फोरस P4, तो किसका निर्माण कर देगा? PS3, फॉस्फीन गैस का। तो दी हुई है देखो प्रयोगशाला में श्वेत फास्फोरस की क्रिया CO2 के अक्रिय वातावरण में, ठीक है, किससे करवाई जाए? NaOH के साथ गर्म करके करवाई जाए, NaOH के साथ गर्म किया जाए। लेकिन NaOH का कौन सा विलयन? जलीय विलयन, एक्वस। तो दिया हुआ है देखो P4 प्लस NaOH प्लस H2O, ठीक है, क्या बन गया? एक तो PS3 फॉस्फीन, एक क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड NaHPO2। ऑक्सीकरण के अकॉर्डिंग कर लें इनमें, ठीक है, सोडियम की +1, हाइड्रोजन की +1, +3 PO3 NaH2PO3। शुद्ध अवस्था में तो देखो कैसी है? एज्वलनशील, ठीक है, यानी क्रियाशीलता क्या है? बहुत कम है, ठीक है, परंतु वायु में ये क्या पकड़ लेगी? आग पकड़ लेगी, यानी ऑक्सीकृत होगी, ठीक है। तो क्या पकड़ेगी? आग पकड़ सकती है। इस कारण P2H4 या P4 की अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। दिया हुआ देखो फॉस्फीन किससे क्रिया करें? HI से, यानी अशुद्धि मिला दी जाए तो किसका निर्माण कर रही है? PH4I, ठीक है। फॉस्फीन के साथ क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। संरचना दी हुई है देखो PS3 की, जो NH3 की है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ये किसका है? फास्फोरस का। सेम होगी वही 3 हाइड्रोजन, वही क्या उपस्थित होगा? एक लोन पेयर। संकरण की बात करेंगे तो कौन सा संकरण? वही sp3 संकरण, ठीक है। तो जो NH3 की संरचना है वही किसकी संरचना हो जाएगी? PS3 की। वही एक लोन पेयर होगा, 3 सिग्मा बंध होंगे, वही कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण, ठीक है। गुण दिए हुए देखो, यह सड़ी हुई मछली जैसी गंध वाली, ठीक है, विषैली गैस है। कैसी गंध आएगी? सड़ी हुई मछली जैसी गंध आएगी। रंगहीन गैस है, जो अत्यंत कैसी होती है? विषैली होती है। वायु से क्या होगी? भारी होगी, ठीक है। वायु से भारी है तो नुकसानदायक ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? निचली सतह पर। घनत्व की बात करें तो कितना दिया हुआ है? देखो 17 दिया हुआ है। जल में आंशिक विलय है, गलनांक क्वथनांक दिए हुए हैं 139.5 केल्विन, 185.5 केल्विन। जलीय विलयन में यह सूर्य की रोशनी में प्रकाश अपघटित होकर, ठीक है, प्रकाश अपघटित होकर किसका निर्माण करेगी? फास्फोरस एवं हाइड्रोजन गैस का। कुछ क्रियाएं दी हुई है देखो, कॉपर सल्फेट के साथ, मरकरी क्लोराइड के साथ, ठीक है, किसका निर्माण कर रही है? अम्ल का, H2SO4 और HCl का इनका। तो रिएक्शन देखना भाई। फास्फोरस के हैलाइड की बात करें देखो, तो दो प्रकार के, एक तो PS3 और एक PX5। जैसे मान लो X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हो। मान लो क्लोरीन है तो एक तो हो गया देखो जैसे PCl3 और एक हो गया PCl5। ये तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, यानी एक तो फास्फोरस का ट्राई हैलोजन पढ़ेंगे और एक पेंटा हैलोजन पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के हैलाइड पढ़नी देखो। तो दिया हुआ है देखो फास्फोरस के दो प्रकार के हैलाइड प्रमुख होते हैं, एक तो PX3 और एक PX5। PX3 और PX5 बनता है। X हैलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। एस्टर्टीन तो किसमें चला जाएगा? फिर रेडियोधर्मी पदार्थ में, ठीक है। फिर दिया हुआ है देखो PX3, पहले किसकी बात करते हैं? PX3। अब देखो चाहे PX3 हो चाहे PX5 हो, दोनों एक साथ देख लें, दोनों का निर्माण किससे होगा? P4 से, श्वेत फास्फोरस से। जब श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो PCl3 बनेगा, और श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य में, यानी क्लोरीन की अधिक मात्रा ली जाए तब इसका निर्माण कर देगा PCl5 का। श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो PX3 यानी PCl3 बन गया, और श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं, लेकिन क्लोरीन किस में लिया जाए? आधिक्य में, अधिक मात्रा में, तो किसका निर्माण हो जाएगा? PCl5 यानी PX5 का निर्माण हो जाएगा। तो बनाने की विधि दी हुई है देखो, P4 + 6Cl2, ठीक है, किसका निर्माण कर दिया? PCl3 का, 4 लगा देगा, ठीक है, 4PCl3 बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है देखो श्वेत फास्फोरस को थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 पढ़ेंगे 10th चैप्टर में।
P4 प्लस SOCl2। श्वेत फास्फोरस की क्रिया किससे करवाते हैं? थायोनील क्लोराइड से। तब भी किसका निर्माण होता है? PCl3 का। किसका निर्माण हो जाएगा? PCl3 का। तो P4 श्वेत फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करवाएं, श्वेत फास्फोरस की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवाएं, दोनों में किसका निर्माण हो रहा है? PCl3, यानी PX3 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दे रखा है, देखो श्वेत फास्फोरस को थायोनील क्लोराइड से क्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ में और भी जैसे निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह दी हुई है, देखो। ठीक है, फिर आगे देखा, देखो यह रंगहीन तेलीय द्रव है। कैसा होगा? चिपचिपा होगा, वसा की मात्रा उपस्थित है, तो रंगहीन है लेकिन कैसा है? तेलीय द्रव है। ठीक है, तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित होकर, यानी PCl3 है, नमी की उपस्थिति यानी H2O की उपस्थिति में जल अपघटित होकर, ठीक है, अत्यधिक तीव्र अरुचिकर गंध युक्त द्रव का निर्माण करता है। किसका? HCl का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। साथ में किसका निर्माण कर रहा है? H3PO3 का। H3PO3 फास्फोरस का अम्ल पढ़ेंगे, 6 या 7 प्रकार के फास्फोरस के अम्ल होंगे। ठीक है, तो PCl3 नमी की उपस्थिति में जल अपघटित होकर किसका निर्माण करता है? अरुचिकर गंध युक्त पदार्थ का। ठीक है, फिर दिया हुआ है, देखो एसिटिक अम्ल और एल्कोहल आदि के लिए OH समूह जो